नमस्कार, मी श्रुती मुंगीकर. आय लव्ह नगरमध्ये आपलं स्वागत. अहिल्यानगर शहराच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये त्याच्या आवारामध्ये नवीन पोस्ट ऑफिसचं उद्घाटन आज झालं आहे. न्यायालयाचं एकंदरीत कागदोपत्री असणारं कामकाज आणि त्यामध्ये पोस्ट ऑफिसची असणारी महत्त्वाची भूमिका या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या आवारामध्ये हे नवीन पोस्ट ऑफिसचं कार्यालय सुरू करण्यात आलं आहे, ज्याचं उद्घाटन आज पार पडलं. तर याबाबत माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत पुणे विभागाच्या पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल मैडम। तो मैम, मैं आपको पूछना चाहूँगी, अहिल्यानगर जिला न्यायालय में जो नया डाकघर खोलना है उसका क्या उद्देश्य है, उससे आम नागरिकों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, भारतीय डाक विभाग इस समय बहुआयामी विभाग है और बहुत सारी सेवाएं नागरिकों को प्रदान कर रहा है। जिला न्यायालय में ये डाक विभाग उन्हीं सारी सेवाओं को प्रदान करेगा जो, जैसे कि हम सारी सेवाएं देते हैं, डाकघर, बचत बैंक, हर तरह के नागरिकों के लिए, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हों, युवाओं के लिए पीपीएफ है और बच्चियों के लिए सुकन्या खाता है, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम मंथली इनकम स्कीम और सीनियर सिटीजन स्कीम जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन न्यायालय में डाक बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट बहुत आवश्यक होता है। तो वो वहाँ पे उनको कहीं जाना ना पड़े, उनको सारे जो न्याय परिसर के जितने भी वकील हैं या जो भी न्यायपालिका से जुड़े सदस्य हैं, उनको वहीं पे पास में ही एक अच्छी सेवा मिल सके, उसके लिए डाकघर का आज उद्घाटन किया गया है। ओके। और युवा जो आजकल डिजिटल माध्यम से पेमेंट करने की और ज़्यादा आग्रही रहते हैं, तो उस युवाओं के लिए आपके पोस्ट ऑफिस की योजनाएँ और निवेश, बीमा बचत योजनाएँ जैसे, उसके बारे में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? डाक विभाग हर उम्र के व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और जो डिजिटल युग में जिस तरह से सभी लोग बदल रहे हैं, डाक विभाग ही पूरी तरह से बदल रहा है। हमारी सभी सेवाएं गांव-गांव तक भी सेवाएं एक मोबाइल बैंकिंग सेवा के रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक हम कह सकते हैं, हमारा जो डाकघर है, जो गांव का डाकघर चलता फिरता डाकघर है, तो एक मोबाइल हैंडल डिवाइस के माध्यम से घर घर सेवाएं दी जा सकती हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से कोई अपना पैसा निकाल सकता है, किसी बैंक का पैसा हो वो भी अपने उस मोबाइल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ले सकता है। युवाओं के लिए जो डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं, तो डिजिटल पेमेंट की सुविधा है। वो कोई भी डाक बुक करें, कोई भी डाकघर में काम करें, तो डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर पेमेंट की सुविधा है। साथ ही साथ डाक जीवन बीमा जैसा एक बहुत अच्छा जीवन बीमा है, जो कि कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति उसको ले सकता है, और उसमें जो प्रीमियम है वो बहुत कम है, बोनस सबसे ज़्यादा है क्योंकि केंद्र सरकार का है। और ये सभी प्रीमियम, अगर आप डाकघर के ऐप को इंस्टॉल करते हैं मोबाइल पे, तो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक और हमारा जो सहयोगी साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डाक विभाग का बैंक है, पिछले 8 वर्षों से कार्यरत है। वो सभी मोबाइल के डिजिटल सेवाएं जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सभी सेवाएं और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध कराता है, और इसकी ओपनिंग पूरी तरह से पेपरलेस है। ओके, थैंक यू। और मैं और पूछना चाहूँगी कि आजकल साइबर क्राइम्स और बैंकों और पैसों के रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं, तो उसमें बदलते डिजिटल माध्यम और फ्रॉड के बारे में इस पार्श्वभूमि पर आप मतलब पोस्ट ऑफिस की ओर से क्या संदेश देगी? उसकी सिक्योरिटी के बारे में क्या बताएगी? जैसे कि आपको सभी को पता है कि डिजिटल जो सिक्योरिटी तभी कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब हम किसी लालच में आते हैं, या हम कोई अनऑथराइज़ लिंक पे क्लिक करते हैं, या अनऑथराइज़ मैसेज को देखते हैं। अगर हम ये अवेयर रहें कि जो हमारे जानकार हैं, उनसे भेजे मैसेज या लिंक को ही शेयर करें, अनऑथराइज़ कोई लिंक शेयर भी ना करें, और अपने जो लेन-देन है उस पे अगर कड़ी निगरानी रखें, क्योंकि अधिकांश लेन-देन ओटीपी बेस्ड ही होते हैं। तो हम किसी को भी अनजाने को ओटीपी ना बताएँ, तो छोटी-छोटी सुविधाएँ अगर हम रखते हैं, तो वो हमेशा हम उससे बच सकते हैं। और डाक विभाग काफ़ी सुरक्षित है, इस तरह के जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में काफ़ी सुरक्षित है। यस। और अभी ये अहिल्यानगर में जैसे कि सत्र न्यायालय के लिए एक विशेष कार्यालय ओपन हुआ है, तो ऐसे ही महाराष्ट्र के लिए आपकी उपरधिक और अधिक आधुनिक सेवाओं के लिए आप क्या-क्या कदम बढ़ा रहे हैं और महाराष्ट्र के लिए और कुछ क्या स्पेशल हो रहा है डाकघर देखिए, के विभाग मैं से? पुणे डाक परिक्षेत्र को लीड कर रही हूँ, तो जिसमें हमारे 10 डिवीज़न आते हैं, तो वहाँ पे हमारा प्रयास है, एक तो आधार सेवाओं को हम बढ़ा रहे हैं, जन-जन तक आधार सेवाएँ पहुँचाने के साथ, क्योंकि हमारे जो गृहस्थ डाकघर हैं, वो सभी आधार बना रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सुविधाएँ नहीं पहुँच रही हैं, तो हम हर शनिवार मोबाइल आधार अपडेशन कैंप कर रहे हैं, मोबाइल कैंप कर रहे हैं आधार के लिए। साथ ही साथ युवाओं को आजकल पार्सल
बुक करने की नीड होती है, और ज़्यादातर जो कपल हैं वो वर्किंग हैं, तो वो बाहर जब जाते हैं उनके पास समय नहीं है, तो उनको हम घर बैठे पार्सल बुकिंग की सुविधा भी ऑन कॉल बेसिस पे प्रोवाइड करा रहे हैं। इंटरनेशनल पार्सल, कस्टमर अगर किसी को इंटरनेशनल पार्सल बुक करना है तो डाकघर में फ़ोन करके वो कंसर्न पोस्ट मास्टर को बता सकते हैं, और डोर स्टेप से ही वो पार्सल पिकअप करके बुक किया जा रहा है। इंश्योरेंस के लिए भी हमारी टीम जन जन तक जाकर उसको प्रोवाइड करा रही है, अलग अलग कैंप्स कर रहे हैं, और हर सेवा डिजिटल है, तो डाक विभाग के डिजिटल सेवाओं का लाभ लेके इसकी सभी योजनाओं से जुड़ा जा सकता है। यस, थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें पोस्ट ऑफिस की योजनाएं और सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थँक यू. तर या होत्या प्रीती अग्रवाल मॅडम. त्यांनी आपल्याला अगदी युवकांना लागणाऱ्या डिजिटल पेमेंटपासून तर सिक्युरिटीपर्यंत ही सगळी माहिती दिली आणि पोस्ट ऑफिसवरती किंवा पोस्ट ऑफिसच्या योजनांमध्ये आणखी नागरिकांचा सहभाग वाढावा असं आवाहन हे केलं. त्याचबरोबर जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये जे काही नवीन पोस्ट ऑफिस कार्यालय सुरू झालं आहे याबाबत देखील आणि त्याचं महत्त्व काय आहे हे देखील त्यांनी आपल्याला विशेषतः सांगितलं.